हेलो राम राम भैया लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर, हम सभी कवर कर रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर का कंप्लीट सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया स्पीडी करंट अफेयर्स के फर्स्ट पेज में कौन क्या कहाँ में। आज हम लोग कवर करेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख से लेकर आगे तक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में आपको बताना चाहेंगे डियर, हम लोग उसी क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन हमको एग्जाम बेस इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग सारी क्वेश्चनों को सरसरी नज़र से देखते चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग डियर स्टार्ट करते हैं डियर गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डियर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि 19वां नंबर के हैं। नेक्स्ट है डियर प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन है, प्रवीण सूद है। नेक्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त के प्रमुख कौन है, हीरालाल समारिया। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है भैया, तपन कुमार डेका। नेक्स्ट प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख कौन है भैया, पराग जैन। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख कौन है भैया, पराग जैन, पराग जैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के प्रमुख कौन है, सदानंद वसंत दाते। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रमुख कौन है भैया, तो राहुल नवीन है, ठीक है। और महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के प्रमुख अनुराग गर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर, नेक्स्ट है अर्धसैनिक बल के प्रमुख। अर्धसैनिक बल के प्रमुख में देखते हैं महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के प्रमुख कौन है भैया, संजय सिंघल है, संजय सिंघल है, ठीक है। नेक्स्ट महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रमुख कौन है भैया, दलजीत सिंह चौधरी हैं, ठीक है। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है भैया, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है भैया, परवीर रंजन है, परवीर रंजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कौन है प्रमुख भैया, तो बी श्रीनिवासन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड किया गया है। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में परवीर रंजन, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर, निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख कौन है, आलोक शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के प्रमुख कौन है भैया, संजीव रैना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख कौन है भैया, तो ये है गुरबीर पाल सिंह, जो कि 34वें नंबर के, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के प्रमुख यस परमेश हैं। और महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के प्रमुख कौन है भैया, पीयूष आनंद है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड ईयर की पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कौन बनी, तो ये है भैया सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानिदेशक असम राइफल्स एआर में कौन है भैया प्रमुख, तो विकास लखेड़ा है, विकास लखेड़ा। नेक्स्ट महानिदेशक होमगार्ड एचजी यानी होमगार्ड के प्रमुख कौन है भैया, तो विवेक श्रीवास्तव हैं। चलिए आगे कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये एग्जाम बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, प्लीज आप इसको हाईलाइटेड करिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर नीति आयोग के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ डियर, तो नीति आयोग को पहले हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे। किस नाम से भैया, योजना आयोग से। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था भैया, 1950 में हुआ था। लेकिन योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है भैया। योजना आयोग से नीति आयोग बन गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है। और मैं नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है भैया, सुमन कुमार बेरी हैं, सुमन कुमार बेरी हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है भैया, तो ये है बीवीआर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर, नेक्स्ट पॉइंट कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है अजय कुमार। अगर मैं बात करूँ संघ लोक सेवा आयोग को हम लोग शॉर्ट में यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं डियर, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और डियर यह एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो यूपीएससी है ये एक संवैधानिक व्यवस्था है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। और मैं बात करूँ डियर अगर यूपीएससी की, तो इसका जिक्र संविधान में भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी यूपीएससी के संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान कहाँ किया गया भैया, तो अनुच्छेद 315 से 323 तक भाग 14 में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डियर यूपीएससी की स्थापना, तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे भैया, नई दिल्ली में। यानी यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था भैया, तो ये हुआ था 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 में, ठीक है भैया। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं डियर, आगे है भैया हमारा कि 23वें व 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 23वें व 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। तो 23वें तो हैं हमारे दिनेश माहेश्वरी जी, जबकि 22वें अध्यक्ष कौन रहे हमारे, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी के स्थान पे दिनेश माहेश्वरी जी आए, जो हमारे 23वें विधि आयोग अध्यक्ष हैं। अगर मैं विधि आयोग की बात करूँ डियर, तो यह एक गैर संवैधानिक व्यवस्था है, जबकि यूपीएससी संघ लोक सेवा एक संवैधानिक व्यवस्था थी, लेकिन यह एक गैर संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है भैया। और मैं बात करूँ तो विधि आयोग का कार्य क्या है,
कि ये कानून सुधार पे सरकार को सलाह देती है। विधि आयोग जो है ना, ये कानून सुधार पे सरकार को सलाह देती है, लेकिन सरकार इनके बातों के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी मनमानी कर सकती है। ठीक है, जो भी सरकार करना चाहती है वो अपनी मनमानी कर सकती है। ये विधि आयोग की सलाह की बात है, नहीं है कि नहीं इनकी बात माननी ही है। ठीक है, और रही बात भैया, अगर मैं बात करूँ विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1955 में। कब हुआ था भैया? विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर। नेक्स्ट में है हमारा कि अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, नेक्स्ट डियर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। कौन है भैया? हंसराज गंगाराम अहीर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है यश गोपाल कृष्णन। यश गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट देखेंगे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? तो अशोक कुमार माथुर हैं। कौन है भैया? अशोक कुमार माथुर हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं भैया कि कौन सा हमारा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पृष्ठ नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, पृष्ठ नंबर 2 की बात करें डियर, तो इसमें है अध्यक्ष भारत के लोकपाल यानी भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिक राव खानविलकर हैं। कौन भैया? अजय मानिक राव खानविलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें और 15वें वित्त आयोग के हैं, तो 16वें हैं अरविंद पनगड़िया जी, जबकि 15वें थे एन के सिंह जी। एन के सिंह के स्थान पर अरविंद पनगड़िया जी आए, जो कि हमारे 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष हैं। ठीक है डियर, अगर मैं भैया बात करें वित्त आयोग अध्यक्ष के बारे में, तो वित्त आयोग अध्यक्ष जो है अनुच्छेद 280 में जिक्र है। वित्त आयोग का जिक्र कहाँ है भैया? अनुच्छेद 280 में। 280 में इसका डिस्कस किया गया है। और मैं बात करूँ डियर, तो ये 5 ईयर्स का प्लान है। वित्त आयोग का जो प्लान है ये 5 ईयर्स प्लान है, यानी ये पाँच ईयर्स के लिए बनता है, 5 साल के लिए बनता है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। और पहला वित्त आयोग अगर मैं बात करूँ डियर, तो वो थे केसी नियोग। जबकि वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ था भैया? तो 1951 में। 1951 में। ठीक है, वित्त आयोग का स्थापना 1951 में, जिसके फर्स्ट अध्यक्ष थे केसी नियोग। केसी नियोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भैया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है रणवीत कौर। रणवीत कौर। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? तो ये है अंतर सिंह आर्य। जो भी क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगेगा भैया एग्जाम बेस, आई एम श्योर मैं उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप लोग, और जो क्वेश्चन हमको लगता है कि नहीं ये एग्जाम बेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उन सभी भी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, बट एक सरसरी नजर में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना है। किशोर मकवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वी राम सुब्रमण्यम, जो कि 9वें हैं। ठीक है भैया, राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करिए तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था भैया? तो 1993 हुआ था। और जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, जो कि 9वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है प्रियंका कानून गो। प्रियंका कानून गो। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये है भैया सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि भारतीय बोर्ड सीमित प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो भैया सीईओ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? सतीश कुमार महाना है। सतीश कुमार। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है भैया? सतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है भैया? तो ये है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे। ये सेबी वाला क्वेश्चन डियर, सेकंड क्वेश्चन, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ डियर सेबी के बारे में, तो इसको हम लोग इसका फुल फॉर्म, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से सेबी का फुल फॉर्म है डियर। अब मैं बात करूँ हिंदी में, इसको हम लोग कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी भैया? 1992 में हुआ था। और इसका मुख्यालय मुंबई है। सेबी का मुख्यालय कहाँ भैया? ये है मुंबई में। ठीक है, और रही बात इसके वर्तमान जो है अध्यक्ष, वो है तुहिन कांत पांडे, जो किसके स्थान पे आए हैं? तो ये माधवीपुरी बुच के स्थान पे हैं। तुहिन कांत पांडे किसके स्थान पे आए भैया? तो माधवीपुरी बुच के, यानी इसके पहले जो सेबी के अध्यक्ष रहे वो रही माधवीपुरी बुच। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे भैया। आगे क्वेश्चन है हमारा कि सीईओ यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? तो ये है रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर। नेक्स्ट देखते हैं डियर क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो ये है राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण। नेक्स्ट डियर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल है। कौन है भैया? रवि अग्रवाल है। रही बात नेक्स्ट डियर की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का अध्यक्ष कौन है? तो है संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है डियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेयरमैन
चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो मिनेश शाह है, मिनेश शाह है। नेक्स्ट है ये सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? तो ये है रघु श्रीनिवासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के अध्यक्ष कौन है भैया? तो ये है अनिल कुमार जैन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष कौन है भैया? तो ये है अनिल कुमार लाहौटी। कौन है भैया? अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीईओ यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन है भैया? तो यह है भुवनेश कुमार है। अगर यूआईडीएआई की बात करें डियर तो इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है भैया दिल्ली। जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। और रही बात इसका उद्देश्य क्या है भैया? यूआईडीएआई के उद्देश्य एक ही है कि यह अधिनियम 2016 के तहत इसका एक ही उद्देश्य है कि दोहरी पहचान को खत्म करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो ये है भैया मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है केसी वेणुगोपाल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भैया, इस पर आप लोग फोकस करिएगा। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल है। कौन है भैया? डॉक्टर संजय जायसवाल है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव हैं, ठीक है भैया, संतोष कुमार यादव हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया महारत्न कंपनियों के कुल 14 प्रमुख हैं, यानी 14 प्रमुख महारत्न कंपनियां हैं, 14 प्रमुख है महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ों को हम लोग सरसरी नजर से देख लेंगे। तो निदेशक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के निदेशक कौन है भैया? तो ये है रविंद्र कुमार। और नेक्स्ट है प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के प्रमुख कौन है भैया? तो अरुण कुमार सिंह है, ठीक है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? ये है अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट है ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो संदीप के गुप्ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंदर सिंह साहनी। नेक्स्ट है ये कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं पोला वारुपु व्यम प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया, नेक्स्ट है हमारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? जी कृष्ण कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है भारत हाईवे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के निदेशक कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। नेक्स्ट है भैया हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? विकास कौशल है। कौन है भैया? विकास कौशल है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? आर के त्यागी हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के निदेशक कौन है? परमिंदर चोपड़ा हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी के अध्यक्ष कौन है? परमिंदर चोपड़ा हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप गौर कीजिएगा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है भैया? रंजीत रथ है, ठीक है। नेक्स्ट है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके निदेशक, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसमें हाईलाइटेड भी किया गया है। तो अजय कुमार श्रीवास्तव है। कौन है भैया? अजय कुमार श्रीवास्तव है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं भैया, आगे है हमारा प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं संबंध निदेशक यानी सीएमडी, ठीक है भैया। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। इसमें देखेंगे भैया निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, कौन है निदेशक इसके? बीएसएनएल के निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे राबी हैं। और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष कौन है? तो विपिन कुमार है। अगर एएआई का फुल फॉर्म हम कर देखें तो भैया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट क्या भैया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये है हमारा एएआई का फुल फॉर्म। तो डियर इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। कब भैया? 1955 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भैया क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर पॉइंट पे डिस्कस करें तो ये है हमारा भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीएस के अध्यक्ष कौन है? तो संबित पात्रा, वाह, संबित पात्रा जी हैं। नेक्स्ट महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है भैया? तो सुनील कुमार है। नेशनल बिलिंगडस कंस्ट्रक्शन का लिमिटेड कौन है भैया निदेशक? केपी महादेवी स्वामी हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल निदेशक कौन है भैया? तो वर्तिका शुक्ला हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कौन है निदेशक? विजेंद्र प्रताप सिंह हैं, ठीक है भैया। और नेक्स्ट देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कौन है इसके निदेशक? मनोज जैन है। नेक्स्ट नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? सुमित देव हैं। ये सब भैया एग्जाम बेस उतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम लोग इनको ना एक सरसरी नज़र से बस पढ़ते चले जाते हैं ताकि एक तरफ से हम सारी चीज़ों को क्लियर कर सके, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ये निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? सुमित दुबे हैं। इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो हम लोग सरसरी नज़र से देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है डियर। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? AK सक्सेना है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? हरजीत कौर जोशी हैं। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन भैया? राकेश कुमार हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी हैं, ठीक है डियर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इस पर गौर करिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी हैं, विनीत जोशी हैं, ठीक है डियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU कौन है? तो ये है प्रोफेसर उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा कि कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो योगेश सिंह है। कौन है भैया? योगेश सिंह है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति। नेक्स्ट डियर कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के नाम से जो जाना जाता है उसके कुलपति कौन है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अगर JNU की मैं बात करूँ डियर तो JNU का फुल फॉर्म क्या है भैया? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसके कुलपति कौन है भैया? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, JNU की स्थापना, तो ये 1969 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1969 में हुआ था। अगर मैं बात करूँ यदि आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक CUET परीक्षा होता है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसका फुल फॉर्म है, इसके माध्यम से आप JNU में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर दिए तो नेक्स्ट की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो ये हैं भैया सुधीर के जैन, सुधीर के जैन। यदि BHU की बात करें डियर तो इसकी स्थापना 1916 में हुआ था, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। BHU की स्थापना कब हुआ था भैया? 1916 में। कौन किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी किए थे इसकी स्थापना, ठीक है भैया। BHU की स्थापना, BHU की स्थापना मालवीय जी 1916 में किए थे, जिसके कुलपति प्रेजेंट में सुधीर के जैन है, ठीक है भैया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। कौन है भैया? अरविंद पनगड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो अभय कुमार सिंह है, अभय कुमार सिंह, जो कि इतना क्वेश्चन में ये सब आएगा नहीं, बहुत आ सकता है, JNU से आ सकता है, BHU से आ सकता है, तो इससे रिलेटेड आ सकता है, तो इसलिए इस पर हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अरविंद पनगड़िया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है भैया? तो ये है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। रही बात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन है भैया? तो यह है दिनेश प्रसाद सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है डियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे है भैया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो यह है राहुल सिंह। कौन है भैया? राहुल सिंह। और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो यह है माधव कौशिक, माधव कौशिक। और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है भैया? तो ये है हमारे शेखर सेन, शेखर सेन। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है भैया? तो है उमा नंदूरी, उमा नंदूरी। चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं भैया प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में, और इतना तो इंपॉर्टेंट ये है नहीं, खैर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। महानिदेशक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अध्यक्ष कौन है? परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान अध्यक्ष कौन है? R माधवान है। महानिदेशक आकाशवाणी प्रधान ये कौन है? मौसमी चक्रवर्ती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन है? KN शांता कुमार है, KN शांता कुमार है, ठीक है भैया। और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो सागर मुखोपाध्याय हैं। नेक्स्ट इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? यमी श्रेयस कुमार है, ठीक है डियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया, नेक्स्ट आगे देखते हैं भैया वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। हाँ, इस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है भैया? तो वी नारायणन है, जो कि 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन है भैया? वी नारायणन है। अगर मैं इसरो की बात कर दिया तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है भैया, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे इसके संस्थापक इसरो के, ठीक है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो कहाँ है भैया? इसरो का कहाँ मुख्यालय? बेंगलुरु कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं भैया। आगे क्या है हमारा कि परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है? तो AK मोहंती हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान बाग कौन निदेशक है डियर इसके? विवेक भासीन है। नेक्स्ट रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसको भी हम लोग हाईलाइटेड कर लेते हैं, आप देखिएगा इसको ध्यान से डियर कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामन है, ठीक है डियर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डियर, महानिदेशक यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है भैया? तो यह नल्लाथाम्बी कलाई सेल्वी, नाम देख रहे हैं इन लोगों का। और औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है भैया? तो टी रामासामी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर A राजराजन है, डॉक्टर A राजराजन। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।